गाइस, आज के इस मॉडर्न युग में लोग अपनी हेल्थ और फिगर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके की फास्टिंग करते हैं, जिसमें से वाटर फास्टिंग यानी कि दिन भर सिर्फ पानी पीकर रहना, दिन के कुछ घंटों के लिए भूखा रहना, या फिर सप्ताह में एक बार व्रत करना शामिल है। और फास्टिंग के फायदे भी हैं, जो कि शरीर को डिटॉक्स यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और बॉडी को हार्मोनल ग्रोथ भी देता है। लेकिन गाइस, अगर इसी फास्टिंग की बात हमारा धर्म करे तो हम इसे पिछड़ा और दकियानुसी कहकर इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि हमारे पूर्वजों को ना सिर्फ व्रत और उसके फायदे का ज्ञान था, बल्कि उन्हें यह भी मालूम था कि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की कई बात को शायद उतने इंटरेस्ट से ना फॉलो करे। इसीलिए इन वैज्ञानिक तर्कों से भरपूर व्रत में श्रद्धा भाव का भी पुट डाल दिया गया था, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ाव महसूस कर सकें। वैसे गाइस, आप फास्टिंग धर्म को मानकर करते हैं या विज्ञान को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना दोनों हाथ जोड़कर ही क्यों करते हैं, किसी और मुद्रा में क्यों नहीं करते? तो चलिए आज इसके पीछे की योगिक साइंस जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग पिंगला कहलाता है तो दूसरा भाग ईडा। और ये उसी तरह है जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। दोनों की ही अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसी तरह से जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये फ्लो साइकिल पूरा हो जाता है और हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम भगवान की पूरी मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। वैसे गाइस, क्या आपको इससे पहले तक हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करने की असली वजह पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, वैसे तो हमारे देश के हर घर में महिलाओं की चलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां महिलाएं पूरी तरीके से राज करती हैं? जी हाँ गाइस, इंडिया के मेघालय में खासी और गारो जनजाति के लोगों में आज भी घर की औरतों की परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं होता। दरअसल खासी जनजाति में घर की सबसे छोटी बेटी सारे फैसले लेती है, फिर चाहे वो जमीन जायदाद से जुड़ा फैसला ही क्यों ना हो। यही नहीं, वो शादी के बाद अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि उसका पति उसके साथ अपने ससुराल रहने आता है। उसी तरह गारो जनजाति में भी घर की सबसे बड़ी महिला ही सबसे शक्तिशाली होती है और उसके बेटा या बेटी दोनों ही उसका सरनेम ही यूज करते हैं, ना कि अपने पिता का। और तो और जब ये बेटा या बेटी शादी करते हैं तो बहू या दामाद दोनों को ही उसी बड़ी महिला का सरनेम यूज करना पड़ता है। वैसे गाइस, बताइए कि यही रीति रिवाज और नियम पूरे इंडिया में लागू हो जाए तो क्या परिवर्तन आएगा हमारी सोसाइटी में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।